तो शुरू हो चुका है अभी शुरू हो चुका है पॉडकास्ट. So hello everyone and welcome to the Better Podcast, which is obviously on our channel Better by the Day, hence the Better Podcast. And हम कंटेंट बना रहे हैं since 2020 जून. यस जून. लास्ट वीक ऑफ जून लगभग से शुरू हुआ था. लास्ट वीक अगर हमारी तीसरी वीडियो को कंसिडर करें, नहीं तो हमने 2019 में भी वीडियो डाला है कोका कोला वाला. बट वो तब हमारा चैनल चलाने का कुछ था नहीं. हाँ, लेकिन वो सुपर हिट वीडियो हमारा गया था तो वो हम चला रहे थे. अभी जो बैक है कैमरा के वो है विशाल भाई. ऑफ कोर्स बाल कटवा के आए हैं आज. ये बाल कटवा के आए हैं. शादी होने वाले विशाल भाई की. The two cameras we are doing and this is of course us. So विशाल भाई will be वो हमारा वाइट शॉट वाला लेंगे. एनीवे तो मैंने और विवेक ने डिसाइड किया. फिर हमने विशाल भैया से परमिशन ली कि क्या हम बेटर बाय द डे पे पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं. एंड फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी वाज ओपन टू इट बिकॉज आई थिंक दैट इज द वेव गोइंग ऑन. आई थिंक इससे पहले हम ये बताते हैं कि हम पहले क्या कर रहे थे. हाँ, चैनल पे मतलब कि पहले हमने चैनल कैसे स्टार्ट किया, बिकॉज हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं की और कभी ऐसा था नहीं, क्योंकि हम लोग जस्ट कंटेंट बना रहे थे. सो मैं बोलता हूँ कि कैसे था. तो बेसिकली थोड़ा लाउड बिकॉज थोड़ा लाउड बोलता हूँ. सो लॉकडाउन चालू हो गया था. मैं अपने घर मतलब मैं इधर आ चुका था, बट वैभव एंड विशाल ये तो अभी अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह थे, फंसे हुए थे. हाँ, वैभव से मेरी मतलब हम लोग इतने कांटेक्ट में नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारा अलग अलग जहाँ पर भी था, अलग बीटेक चल रही है, अलग मेरा एमबीए चल रहा है. तो इस कॉल आया तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस स्टफ. और उस टाइम पर मैं अपने इंडिविजुअल डांस वीडियोस डाल रहा था. एंड क्या बोलते हैं, तो उस टाइम पर फिर मुझे लगा कि इसने बात की कि हमें ऐसा कुछ चैनल स्टार्ट करना है. एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम कर सकते हैं. आई वॉज लाइक कि मेरा जॉब शुरू होने वाला था जुलाई में. तो आई वॉज लाइक कि कैसे करेंगे इतना, कैसे. हाँ, काफी था कि ये, क्योंकि बहुत मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बहुत है, एंड जॉब के साथ कैसे करेंगे. बट फिर वो आया, उसने बोला एक वीडियो तो बना. तो और मेरे दिमाग में तब था कि एक वीडियो बना लेते हैं, अभी कह रहा है तो कोरियो कर लेता हूँ मैं एक वीडियो का. जो पहले तो बहुत मुझे मुश्किल भी हुआ वो कोरियो करना, क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अभी तक लोगों के फॉलो कर रहा था कोरियो थोड़े बहुत, बट खुद से बनाना इतना मुझे एक्सपीरियंस इतना भी ज़्यादा नहीं था. ठीक. तो फिर मैंने बोला ठीक है स्टार्ट करते हैं. तो बनाते बनाते उसमें पहले चैलेंजेस आए, बट धीरे धीरे कुछ बन गया कोरियो. तो बोला चलो ठीक है अब ये शूट करते. एंड मेरे दिमाग में तब क्या था, जो शायद मैंने अभी तक बताया नहीं हो, मेरे दिमाग तब था ठीक है एक वीडियो बना रहे हैं, ऊपर से गर्मी बहुत थी, जून का. मतलब एक वीडियो बना रहे हैं, इसका जोश खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा वैभव का कि ये कुछ मतलब है नहीं. तो फिर लेकिन वो जब वीडियो बनाई और हमने एडिट भी किया, एडिट के बाद भी हम खुश नहीं थे. मुझे यहाँ तक याद है कि खासकर वैभव हो रहा था ये क्या ही बना दिया, अगली बार थोड़े ग्रो स्टेप रखेंगे ये सब. उसमें बीच में कट करते हुए कि अभी क्या हुआ था कि विशाल भैया की एक्सपर्टीज चल रही है. ही न्यू द कैमरा वर्क, ही न्यू द एडिटिंग पार्ट, एंड वी हैड टू डू द डांसिंग वाला पार्ट. ऑफ कोर्स जिसमें विवेक कोरियो कर रहा है, मैं फॉलो कर रहा हूँ बढ़िया, क्योंकि उसमें अपन सही है. तो वो जब बन के आया, मुझे ऐसा लगा पहले तो मैं खुद को देख के खुशी नहीं था, बिकॉज बॉडी बहुत स्टिफ भी थी, है ना. द वे आई परफॉर्म्ड मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. ऑल्दो पूरा टाइम शूट करने की जरूरत नहीं है वैसे, बाय द वे. ऑल्दो द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस जो अभी तू बताएगा वाज डिफरेंट, बट मैं बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से खुश था ही नहीं. मैं आज भी नहीं हूँ ऑनेस्टली, बट एनीवे. हाँ, तो मतलब वीडियो बन गई, तो उसके वजह हमने पोस्ट की. रिएक्शन वाज बहुत, ये मत ओके. रिएक्शन काफी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था. मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था, और वो रिएक्शन देख के मन किया यार यही करना है. और वो रिएक्शन देख के मेरे दिमाग में और 2-3 वीडियोस के आइडियाज भी आने लग गए. सबसे ज्यादा नहीं आफ्ताब थोड़ी सबसे ज्यादा था कि वीडियो डाल दिए, एक दिन हो गए तो मैंने ट्विटर पे वीडियो डाल दिया, लिंक डाल दिया एंड टैगिंग आफ्ताब शिव देसानी. एंड
the video the song was मारी तीतरी, जो मुझे एक्चुअली अपने बीटेक टाइम पे उस पर डांस करना था, तो मैंने बोला इस पे करते हैं। वैभव ने बोला चलो ठीक है जो भी बना। वैभव मुझे पता इतना कुछ नहीं था क्या गाना है, बट फिर भी लिया तो उस पे बना दी, क्योंकि वो दिल से निकला था वो गाना, तो कर दिया। एंड आफ्ताब को आई टैग्ड ऑन ट्विटर। सो मुझे याद है वैभव अंदर ऑमलेट बना रहा था, तो मैंने देखा मुझे रिप्लाई आया हुआ है ट्विटर पे, एंड आफ्ताब इज वेरी हैप्पी विद द वीडियो, इज रिटन ग्रेट जॉब गाइस एंड ऑल दैट, एंड ही हैज आल्सो शेयर्ड अ लिटिल बिट ऑफ एनेक्डोट दैट कि उस टाइम पे उन्हें किस तरह शूट करना पड़ा था 5 बजे उठ के या जो भी। तो वो वैभव को मैंने दिखाया एंड इसका रिएक्शन इतना खुश, गले वाले मिले हम। उसके बाद खाना अंदर ही नहीं जा रहा है भाई। वो उसके बाद हमारे पापा वो ऊपर से यहाँ पर JNK में वो था दिस जो हमारा ना ये लैंड के लिए क्या कर रहे थे, 370 वाला जो चल रहा था। नहीं 370 के बाद जो हमें सिटीजनशिप के लिए समथिंग, अच्छा ये क्या था, what was that called? सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप था या क्या था, कुछ तो था ना वो कुछ कर रहे थे यार, डोमिसाइल वाला चल रहा, डोमिसाइल वाला। सो वो फॉर्म्स वगैरह भरने थे, पापा पीछे लग गए थे 2-3 दिन से। तो वो उस दिन भी आए, हमने बोला आज हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कल आइए। तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, तो हमें तो लगा हम स्टार बन गए हैं भाई। मतलब हम आई रिमेम्बर हम खाना खा रहे हैं और मैं मेरे को ऐसे देख ही जा रहा हूँ भाई, हुआ क्या कि मतलब इट वाज अ बिग डील यार। पहली वीडियो में आपको एक बॉलीवुड स्टार टैग कर दे और आपकी तारीफ करे डांस वांस की, तो आपको लगता है मेरी तो पहली वीडियो में निकल चुकी है अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग व्हिच इज फेयर आई थिंक, चलती है। एनीवेज तो हम उसके बाद फिर हमने और वीडियोस बनाई, रिस्पांस हमारा वीडियोस में मोस्टली अच्छा ही रहा। इट वाज बीइंग शेयर्ड बिटवीन पीपल जो हम जानते थे जिनको मोस्टली। तो रीजन क्या हुआ कि फिर हमने वीडियोस बनाना बंद किए डांस के, क्योंकि आई गॉट बैक इशू, इंजरी कह सकते हो, स्लिप डिस्क, बल्जिंग डिस्क थोड़ा बहुत हो गया, जिसकी वजह से हमारा रुक गया। तो वी थॉट कि हमें कुछ और कंटेंट चैनल पे डालना चाहिए, तो वी डिड दोज सीरीज, मतलब क्या नहीं ऐसे नहीं हुआ ये हुआ ऐसे कि बेसिकली it was a competition which came, तो कश्मीरी पंडित्स कुछ हैं जिन्होंने एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो व्हाट वी शुड कॉल इट, इट्स कॉल्ड इक्वट मींस मिलजुल के। तो वो उन्होंने लॉन्च किया एंड देयर वाज अ कंपटीशन उसके लिए, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग एटसेट्रा। तो डांसिंग के लिए भी न्यू कि हमें एक वीडियो डालना है, बट एक्टिंग का क्या है कि हर किसी को भूत होता ही है। तो हमने सोचा कि एक्टिंग करने के लिए भी लेट्स मेक समथिंग। हम बचपन से एक बार छोटी मोटी वीडियोस बनाते रहते थे फ़ोन के ऊपर। सो विशाल भाई हैड दिस थॉट इन माइंड एंड वी सैट डाउन, वी रोट द होल स्टोरी, देन वी रोट द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, एंड फिर हमने शूट किया जो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बेटर बाय द डे चैनल पे, विच इज़ द इंटेरोगेशन। So that is the story of how we began doing other type of content. Yeah, मतलब that was not the plan कि हम वो चैनल पे करने वाले हैं, वो बस कंपटीशन के लिए था। बट सिंस मुझे इंजरी हो गया था और डांस नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा ठीक है ये वाला वीडियो डाल देते हैं तब तक। एंड वो वीडियो भी हमें लगा लोग लाइक कर रहे हैं, सो कैन वी मेक अदर सच वीडियोज ऑल्सो। सो वी ट्राइड, फिर आखिरी ख्वाहिश किया हमने, KBC किया, मतलब कॉमेडी भी किया, रॉन्ग न्यूज है, देन एक ही रास्ता लास्ट में। बट समहाउ व्यू, आई मीन अप्रिसिएशन मिल रहा है, बट वो था ना वो क्रिटिकल एक्लेम मिलता है बट बॉक्स ऑफिस नहीं मिलता। तो बॉक्स ऑफिस मिल नहीं रहा था उन वीडियोस को, क्योंकि लंबी होती है और इतना अटेंशन स्पैन, और हम इतने भी कोई पाथ ब्रेकिंग डायरेक्टर्स या एक्टर्स तो नहीं है, ना ही राइटर्स। हाँ, तो हमें लगा ठीक है। एंड उस टाइम पर वी ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट शॉर्ट कंटेंट चल रहा है। सो इंस्टाग्राम पे खासकर डांस एंड कॉमेडी, ये पूरा इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुका है। 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ये सब प्रोवाइड करना है। उस टाइम तो 15 सेकंड में लोग कर रहे थे, 15 सेकंड भी था। स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम YouTube टू Instagram दैट टाइम, बट आई थिंक हम बहुत
क्या बोलूं, मतलब एक ब्लॉक था माइंड में कि नहीं, we'll continue doing it on YouTube, and we were not very open to short form content somehow, and I think that is where things did not go well for us. Yes, तो वहाँ पे तो खराब हुआ है. फिर we tried, और फिर लास्ट ईयर से अगर ढंग से हम बोले कि इंस्टाग्राम पे हमने चैनल खोल दिया लास्ट ईयर के, अभी 4 दिन ही हुए लास्ट ईयर को, बट तो या वी आर डूइंग इट, बट हाँ एट द सेम टाइम व्हेन यू मेक वीडियोस एवरी डे, तो तुम्हें हर दिन खुशी भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा. तो वो तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है कि हाँ कोई वीडियो तुम्हें लगता है वो तुमने अच्छी बना ली, लेकिन ऑडियंस को बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हुई, बिल्कुल ही व्यूज बकवास है. बिल्कुल. कोई तुमने लाइक जो हमने वो दूल्हे वाली वीडियो बनाई, जो हमारी मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन द 8 lakh views. So super happy about it. 9 lakh I think now. नहीं 8 point something. अच्छा okay. तो that worked. But वही है कि अभी I know we are not, अभी हम इतने consistent नहीं है, but we'll be more consistent, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि क्या हमें अलग करना चाहिए. हम somehow Instagram पे content ठीक है, but YouTube space में भी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि YouTube चैनल खोल तो दिया था, लेकिन उसके अलावा हमारे पास content नहीं. Right. So वहाँ से मोस्टली ये आइडिया आया है कि हम ये चैनल स्टार्ट करें, और मतलब चैनल स्टार्ट नहीं, ये पॉडकास्ट शुरू करें, बिकॉज वी हैव लाइक शेयर लव फॉर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. somehow हमें शॉर्ट फॉर्म genuinely इतना जमता नहीं है. It is addictive, hence we are all watching it, but long form is something we love doing as well as consuming. So that is where the idea of podcast finally came from. Hence ending the story of our content journey so far. Correct. And and अब हम बताएंगे ये पॉडकास्ट क्या है, मतलब हमने खोला क्या है, what is this all about. It's not restricted to something, but anyway. Not restricted. पॉडकास्ट में हम कुछ भी करें, बट इसमें will be, because पहले तो यहाँ पर कोई गेस्ट नहीं है हम में से, we will be discussing things, so it is that kind of a podcast. So mostly what we have decided that we will be watching some content, क्योंकि हम कंटेंट बनाते भी हैं और थोड़ा कंज्यूम भी करते हैं, और ये वाली स्पेस हमें पसंद है. Right. तो हम विल बी कंज्यूमिंग कंटेंट, वैभव एंड मी बोथ, एंड कभी विशाल भी आएगा, कोई और भी आएगा, तो whoever कंज्यूम कंटेंट करेगा एंड कंटेंट कंज्यूम करेगा, तो वो यहाँ बैठ के हम डिस्कस करेंगे. मे बी एक दिन पहले देख के अलग अलग देख रहे हैं, साथ में नहीं देखते हैं. So we are watching it separately and then we'll discuss it on podcast. So we will be discussing today only. इससे पहले हमने डिस्कशन नहीं किया है. क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द OGs की जो न्यू सीरीज आई है भुवन बाम की, which is ताज़ा खबर. आज हम उसको डिस्कस करेंगे. Yesterday we were thinking कि what should we watch, and come on, I mean it's trending and it's from one of the people who all the content creators in this country I believe are inspired from. I think what he has done for the YouTube space in India is commendable, right? So yeah, I think that is what we'll be discussing about. Okay, I just realized कि मेरे फोन से शूट हो रहा है और मैंने सारे नोट्स उसमें लिखे हुए हैं. नोट्स बनाए थे. चलो ठीक है. I think थोड़ा बहुत तेरे दिमाग में होगा. We have विवेक जो मेमोरी के बादशाह कहलाए जाते हैं सिर्फ इस घर में, तो आई होप कि नहीं, बट तेरे नोट्स की मुझे कहाँ से बताऊंगा? नहीं, तेरे को एपिसोड्स याद होगा. अच्छा वैसा. ओके. नहीं बट अच्छा, पहले इतना डिस्कशन पूरा, क्योंकि पहले तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ स्पॉइलर डिस्कशन, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो पहले देख के आओ, फिर ये डिस्कशन सुनो इन केस यू आर इंटरेस्टेड. सुन लो और फिर तुम अपना माइंड बनाओ. आई मीन कम ऑन गाइस, क्योंकि ये भी कंटेंट है. तो कंटेंट फॉर यू. तो अगर किसी को पूरे सीरीज नहीं देखनी, आधे घंटे में सब समझना है, तो वैसे हम उतना नहीं समझाएंगे. हम इतना डीप एनालिसिस नहीं. मैं एक क्वेश्चन पहले पूछूंगा बिफोर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें. पूरी सीरीज खत्म हो गई, ठीक, क्या फीलिंग थी पहली? गुड अटेम्प्ट. Yeah. I won't say it was something spectacular or any path breaking नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था. But credit where due.
फ्रॉम समबडी जो दिल्ली के एक सिंपल से घर में फोन से इतने सालों से वीडियोस बना रहा है पिछले 7-8 साल से है, टू मेकिंग समथिंग एज बिग एज एनीबडी एल्स इज मेकिंग इन द OTT स्पेस, बाय हैंड्स डाउन कमेंडेबल। तुमने डायनामिक्स चेंज कर दिए सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इस कंट्री में, ठीक है। फर्स्ट विद ढिंडोरा जो तुमने अपने ही चैनल पे डाला, बट देन नाउ इट्स कमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार। fucking big deal, fucking big deal. And producing it yourself. He and his manager, obviously, I think Rohit Raj has produced this as well. तो वो ये बंदा लिखता भी खुद है. I think Dindora he wrote himself. I don't know about this series. I think this was directed by someone else for sure. No, directed by someone else. I think written. I am not sure about writing किसकी थी. The other thing which I loved about the series throughout was seeing Bhuvan. है ना भाई, कपड़े जो उसने पहने, जो स्टाइल, जो स्वैग था उसका, आई लव्ड इट. मेरे को उसको देख के इतना मजा आ रहा था ना, मैंने कहा फक इट कि इसका कंटेंट जो मर्जी है अभी इस सीरीज का, दिस गाय, मेरे को इसको देख के ना वो प्यार आ रहा था यार, इसने ये कर दिया ना, मजा आ गया. मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि मतलब देखते वक्त मुझे ऐसा लगा, अभी तक हम बोलते हैं यूट्यूब स्टार, बट यूट्यूब सुपरस्टार अगर कोई है, ट्रू, देन दैट इज भुवन बाम. क्योंकि सो ट्रू. हाउ बिकॉज मुझे समझ आ रहा था ये सीरीज, इनफैक्ट जब मैंने ट्रेलर पे देखा था, आई थिंक विशाल से भी मेरी बात हुई थी उस टाइम, ट्रेलर पे देखा था तो मुझे पता था ये सीरीज इतनी कोई खतरनाक नहीं होने वाली है, ठीक है, ठीक, ये मतलब इट्स नॉट कि ये, लेकिन मुझे ये भी पता चल गया था पीपल विल ट्यून इन फॉर दिस. I mean वो वाला जो फैक्टर है ना, for this guy, that for शाहरुख खान I will go to watch a movie in the theater, या सलमान खान के लिए, no matter how bad पठान songs are, या जो भी है, मतलब वो फैक्टर है कि भाई इस बंदे के लिए जाना है. बिल्कुल वो बात इसमें है. It's like she's the Shahrukh of YouTube right now. He is the Shahrukh of YouTube right now, और any big star जो आप कहना चाहो. हाँ. But I mean talking about the content, तो मेरी फीलिंग भी यही थी कि सही है, ठीक है, मतलब इट्स नॉट कि मैं बोर तो नहीं हो रहा हूँ. हाँ, ठीक है, बोर तो मैं नहीं हो रहा हूँ, गुड वन टाइम वॉच है. लेकिन कोई भी ऐसा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग मुझे लगी कि जो ये पहले तो रैग्स एंड रिचेस की थोड़ी स्टोरी है, ठीक है, वो थोड़ी टिपिकल रैग्स एंड रिचेस with kind of supernatural thing involved, ठीक है, कि ये रैग्स एंड रिचेस के इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई वो नहीं है, वो नहीं है, तो इसमें सीधा बस एक सुपरनेचुरल पावर आ गई है इसके पास, शेयर मिरेकल चल रहा है. द ओनली थिंग इज 6 episodes it happened too fast. It happened too fast. पहले एपिसोड में करीब है, दूसरे एपिसोड के एंड तक आई बिलीव ये अमीर होने लग गया. आई मीन या फिर थर्ड एपिसोड तक तो हो ही गया अमीर, ठीक है. सेकंड एपिसोड तक वो पता चलने लगा उसको क्या करना है, थर्ड एपिसोड तक वो अमीर हो गया. तो ये सीरीज मैं आई अंडरस्टैंड कि उस रिस्पेक्ट में सही है कि लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है. मैं बोलने वाला था कि ज्यादा टाइम नहीं है कि यार ठीक है 6 एपिसोड में तुमने निपटा दिया, बट समहाउ तुम वो जर्नी पे चल नहीं पाते. मुझे ऐसा लगा कि मैं very honestly this could have been a movie. This could have been a movie. It's a 3 hour or maybe I think slightly less than 3 hours. कुछ episodes कम भी है ना, 30 minutes है ना, so let's say 2 hours something, 2 hours 45 minutes की, it's a movie only, है ना. because इसमें मुझे issue, मैं while watching the series what I notice is character arc की जब हम बात करते हैं ना, मैं भुवन के कैरेक्टर को, चलो because he is obviously the main highlight, तो somehow they have shown his behavior changes जहाँ हो रहे हैं, वो minute जो changes आ रहे हैं, उसके expression, and he has given fantastic expressions undoubtedly. उसके expression से, उसने अपने behavior pattern से, body language से वो दिखाया है कि उसका change हो रहा है ना. the way he also sits later on, है ना, वो वैसी उन चीज़ों के बारे में अगर आप देखो, but at the same time मुझे बाकियों में वो जो आर्क होता है ना, चेंज वाला, है ना, बाकियों की स्टोरी में मैं घुस नहीं पाया. इंडिविजुअली बाकी लोग ड्राइव नहीं कर पा रहे थे स्टोरी को, सिवाय भुवन के. तो बट मुझे लगता है वो इंटेंशनल भी होगा. इंटेंशनल इसलिए बिकॉज द रियलाइजेशन दैट अल्टीमेटली इट्स नॉट शाहरुख, इट इज भुवन बाम. ठीक है, आई माइट बी गोइंग टू फार विद दिस, बट दे ऑल्सो वॉन्ट कि लोग आके देखें और फिर आधे में छोड़े भी ना सीरीज, है ना. वो पूरी सीरीज
कंज्यूम कर ले एंड एट बेस्ट वो एक बार में कंज्यूम कर ले, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है इंटेंशनल भी हो सकता है कि उसको छोटा रखा एक बार में, अच्छा छोटा इसलिए रखा हो ताकि बहुत लंबी हो जाए तो क्या लोग टिकेंगे इसके लिए, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ आई बिलीव Bhuvan still has a lot to prove in the OTT space. He is very new, he is very fresh, right? He is not someone जिसको पूरे इंडिया ने सही में कंज्यूम कर लिया है, ऐसा भी नहीं है। तो वो लेके भी आना है। उससे ज्यादा क्या कंज्यूम करेगा कोई? मतलब उसको अगर कंज्यूम नहीं किया तो उससे ऊपर तो कौन है? वो तो इसमें नहीं है ना, OTT स्पेस में लोग हैं, OTT स्पेस में लोग हैं ना। OTT स्पेस में फॉर एग्जांपल इफ अ जयदीप अहलावत कम्स, पीपल विल स्टे फॉर हिम नाउ। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो भुवन के लिए अभी आई थिंक वो जर्नी अभी बची हुई है। गट्टू मुझे लगा एज अ कैरेक्टर वेस्ट हुआ, गट्टू वाला। हाँ। गट्टू बाय द वे बाबू बेबी में जो गट्टू का रोल प्ले करते हैं, his name we'll put a photograph of course, I don't remember his real name. I think वो कैरेक्टर वेस्ट हुआ बिकॉज मुझे लास्ट के 3 एपिसोड्स में ऐसा लगा वो बेबस होके बैठा ही हुआ है। स्टार्टिंग में we were liking him. Yes. When I saw him for the first time I was like yes, we were missing him। और वो अच्छा है और एक्टिंग भी अच्छी काफी कर रहा था, बट लास्ट में there was nothing much to offer from his side. Same for his friend. लास्ट के 3 एपिसोड में उसके फ्रेंड का कुछ रोल नहीं है, वो बैठा है जो गाली सुन रहा है, ठीक है। उसकी जो बनती थी उसका थोड़ा सा रोल है, देन आई डोंट थिंक मच, ठीक है, नो डेवलपमेंट। आई हेटेड बोथ द चौल की आपा, बकवास, मतलब मेरे को नहीं पसंद आई भाई उसकी, ना मुझे उसकी एक्टिंग में कुछ खास इंटरेस्ट आया, ना उसके कैरेक्टर में कोई खास इंटरेस्ट आया। सेम गोज फॉर द एंटागनिस्ट हु इज एंटागनिस्ट तो सबसे बकवास भाई, इतना डल एंटागनिस्ट। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स नॉट जस्ट रिस्पेक्ट टू कि मतलब उसने एक्टिंग कैसी की, एक्टिंग तो चलो ठीक ही थी, मगर मतलब जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया और जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे हैं बहुत ही ऑफ पुटिंग है, बहुत ऑफ पुटिंग है। मतलब थोड़ा सा नेचुरल रख सकते थे उस चीज को, बहुत ही ऑफ पुटिंग। वो क्या एंटागनिस्ट वाली ट्यून पीछे से डाल दी, म्यूजिक डाल दिया, बहुत ही इट वाज लाइक नॉट मैचिंग प्रॉपर्ली। वो आई का कैरेक्टर कैसा लगा तुझे? आई का कैरेक्टर वाज गुड। मैं स्टार्टिंग में आई थिंक इन द नोट्स एज वेल, आई थिंक द थिंग्स आई हैव रिटन for the first episode were the father son, mother son and his girlfriend's relationship. ठीक है, वो वाला। आई का कैरेक्टर ठीक था, मुझे लगता है they could have played a bit more on the mother son factor because उन्होंने स्टार्टिंग में काफी एस्टैब्लिश किया मॉम और सन वाला जो रिलेशनशिप था, उस पर स्टार्टिंग में काफी गौर दिया, बाद में वो छूट गया। मुझे लगता है उस पर बहुत गौर हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, लास्ट और दी सेकेंड लास्ट एपिसोड जब वो उसकी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी का सीन कब है? लास्ट एपिसोड है ना, वहां पे अच्छा डायलॉग आ सकता था, और लॉन्ग मोनोलॉग और लॉन्ग डायलॉग बिटवीन, सॉरी नॉट मोनोलॉग, लॉन्ग डायलॉग बिटवीन सन एंड द मदर, राइट? वो मुझे मिसिंग हुआ वहां पे। उसने वो डायलॉग मार देती है कि तेरा बाप कभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, गुड, नॉट इमोशनल इनफ फॉर मी टू गेट इन्वेस्टेड। एक्चुअली मी पर्सनली मुझे जो लगा, किसी के भी जो भुवन का कैरेक्टर है, क्या था, जयंत गावड़े, क्या था नाम, सम गावड़े, ओके, सो वसंत गावड़े, वो वस्या। सो वस्या का जो कैरेक्टर है, उसके रिलेशन किसी के भी साथ पूरे एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। हर जगह आई मीन पहले दोस्त के साथ उसका आई वाज लाइकिंग, फिर वो टोटली मिस हो गया। बंदी के साथ कब चीजें इतनी खराब हो गई वो भी कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, ठीक है। वही वी आर अंडरस्टैंडिंग कि उसकी बंदी थोड़ी ऑफ हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बीच में ऑफ हो रही है एक ही दिन पूरा गुस्सा निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में डायनामिक्स चेंज होते होना चाहिए। सो इट वाज वेरी टिपिकल, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं, राइट, ये जल्दी खत्म करने पे आए। क्योंकि मैं वो भी देख रहा हूँ, जैसे जब वो फोटो शूट करवाती है अपने उसके लिए, ठीक है, उसके अगले दिन भुवन उसको हक करके वो जब लॉन्च है जब, ठीक है, तो वहाँ पे वो कट हो गया, वो कंटिन्यू रह जाता अगर, ठीक है, कि इनके बीच में वो टिफ आ चुका है। एंड उसका जो दूसरी लड़की से काइंड ऑफ अफेयर शुरू हुआ है, वो भी कुछ नहीं, मतलब आई मीन कब क्या हुआ, वी अंडरस्टैंड कि वो शूट के टाइम उसको देख रहा था, अचानक से फोन पे उससे बात कर रहा है इतनी ज्यादा, वो कुछ पता नहीं चला कि उसने कब अब उससे बातें करना शुरू कर दिया। और फिर लास्ट में सीधा वो किस वाला सीन, तो मैं किस वाला सीन वाज
अच्छा आई वांट टू सो टॉक अबाउट द लास्ट एपिसोड, ठीक है? किस वाला सीन टोटली अनकॉल्ड फॉर in my opinion, correct, but more uncalled for and uncomfortable was when he kept saying कि जब लोग तेरे को he used the word C word, ठीक है? जब लोग तेरे को करते थे या तेरी लेने है ना, वो I just did not like Bhuvan saying it. अच्छा, you didn't like it? I didn't like Bhuvan saying it. मुझे लगता है मतलब वो गुस्से में भुवन से बुलवाना मुझे बहुत uncalled for लगा। Bhuvan saying it or Vasya saying it? What do you mean? Nice. I didn't like Vasya saying it, I think. You didn't like Vasya saying it, but Vasya has changed at that point of time. I think I didn't like Bhuvan saying it. हाँ, ठीक है, सही है. I didn't like Bhuvan saying it, ठीक है, which is very जो नहीं हो, जो मेरा नहीं आ सकता है ना. But I think that is a love for your star की, अरे यार मेरे को अजीब लगा. But more than that, it was not just about that. More than that, it was कि मुझे वो बहुत uncalled for लगा उस मोमेंट पे. मुझे लगा ही नहीं उसकी जरूरत थी. उसने MMS की बात ही नहीं की अभी तक. हाँ, MMS की बात ही कुछ बात नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं वहां पे. उन्होंने हमें दिखा दिया MMS पे ये गुस्सा हो गया, गुस्सा होके कहीं वो पहुंच गई बात, ठीक है? फिर उसको वो ये चीजें बोलने लग गया. बट बंदी को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा है भाई. क्या चल रहा है ये? हो क्या रहा है ये? क्यों बोल रहा है? मुझे पता नहीं, बहुत डिस्कनेक्टेड मुझे लगी स्टोरी. मतलब ऑल एंड ऑल इट वाज, तुम किसी इमोशनल जर्नी पे जा नहीं पा रहे हो. तुम बस ये भुवन बाम के लिए ही देख रहे हो. जो परफॉर्मेंसेस वो दे पा रहा है, बेसिकली कॉमेडी तो कर ही लेता है, तो मतलब लाइट सीन्स उसने बहुत अच्छे किए, फिर इमोशनल सीन्स एंड ऑल दैट. बट स्टिल तुझे लगता है स्कोप ऑफ एक्टिंग में कहाँ भुवन बाम को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ OTT स्पेस? यूट्यूब में तो फाड़ रहा है, बट OTT स्पेस इस तरह की सीरीज करनी है. हाँ, तो आई थिंक एंगर का इमोशन मुझे लगता है बहुत बेटर पोर्ट्रे हो सकता था. मुझे एंगर का इमोशन ऐसा लगा कि करने को कर दिया है, ठीक है, थोड़ा वहां पे एक्सप्लोर हो. मेरे ख्याल से एंगर का ज्यादा जब वो घर वर लेने जा रहा है उससे, हाँ, वो सीन तो मुझे बिल्कुल खराब लगा. पहले तो वो जो उस बंदे को एक गाली दे दी है, वो हर समय पेलता जा रहा है. ऑन टॉप ऑफ मुझे उस पे तो बिल्कुल सूट नहीं कर रही गाली. बाय द वे वो वही बंदा है, अगर किसी ने स्कैम 1992 देखा है तो दैट गाइज हु इज प्लेइंग राम जेठमलानी. हाँ, तो दैट लॉयर. So he is just saying MC for no reason. And I mean reason तो है, लेकिन हर बार उसका सेंटेंस उससे शुरू हो रहा है. तो वो लग रहा है बहुत ही फोर्स्ड है. वहाँ पुअर राइटिंग, जहाँ पे गालियाँ है ना, वहाँ पुअर राइटिंग है सिर्फ. हाँ, मुझे बाकी जगह राइटिंग ठीक लगी. राइटिंग ठीक है, इट वाज गुड. हाँ, बट अबव एवरेज है. बट वहाँ पर तो उसकी गालियाँ क्यों दे रहा है वो, और उसके बाद भुवन उसको कभी अपना एंगर ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है ढंग से. पता नहीं क्या, वो बस देख रहा है बट कुछ कर नहीं पा रहा है. उसके बाद आई मीन वो थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ा एक्टिंग वाइज भी लगा कि थोड़ा सा कमी है. वहाँ एक्टिंग वाइज थोड़ी कमी है, डायरेक्शन वाइज तो थी. बट कमाल की बात पता है क्या, ऐसा नहीं है कि देयर इज एन आर्क की यहाँ खराब है, अब एक्टिंग सही हो गई. फॉर्चुनेटली व्हाट वर्कड फॉर द सीरीज इज बिट्स एंड पीसेस में कहीं खराबी है, मेजरली सही है, ठीक है. तो वो सीरीज संभाल ली भुवन ने. ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगा उसने सीरीज संभाल ली. आई लव्ड, मुझे उसके बॉडी लैंग्वेज बहुत पसंद आई. हर बार मुझे बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी. उसने स्टार्टिंग में व्हेन ही वाज अ चौल वाला लड़का जो टॉयलेट संभालता है ना, जो भी शौचालय की वो संभालता है, वहाँ से बिल्कुल कैजुअल है. देन जब कपड़े वपड़े पहन रहा है तो उसमें आ रहा है फॉर श्योर समबडी हु हैज नॉट हैड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग in acting, ठीक है. Correcting body language is so critical. है, आप बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे हो कि हाँ मेरे में चेंज आया है, आप अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखा रहे हो. नहीं यार, अब ये तो हम वो निट पिकिंग कर रहे हैं ना, छोटी निट पिकिंग कर रहे हैं कि यहाँ ये था वहाँ वो था. आप ओवरऑल सीरीज देखोगे, इट्स फन. व्हाट ही हैज डन, अमेजिंग. जस्ट वन थिंग, मेरे को एक पॉइंट याद आया. आई मीन दैट पॉइंट जब वो काइंड ऑफ सबको वो दिखाता है कि he was just guessing, वो गलत भी हो सकता है, काइंड ऑफ कि वो मैच फिक्सिंग करता ही नहीं है. तो मैं काइंड ऑफ तब समझ गया था ये अभी we still loved it. वो सीन अच्छा है.
उसके बाद बस वो सीन खराब है, वो ऊपर जाके बोल रहा है भोसड़ी वालों मेरी वजह से तुम। आई मीन व्हाट इज दैट? मैंने वो भी मैंने लिखा था अनकॉल्ड फॉर। क्या चल रहा था? आई मीन वो सबको गालियां दे रहे, वो सब बैठे हुए सुन भी रहे हैं, अगली बार उससे मतलब क्यों सुन रहे हैं? कोई नहीं सुनेगा। नो मैटर हाउ मच मनी। गर्ल इज आल्सो स्टैंडिंग ओवर देयर, वो उसको भी गालियां दे रहा है बेसिकली कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम मेरे चक्कर में बैठे हो। ये है क्या भाई? क्यों कर रहा है वो ये सब? बट ठीक है, मतलब मेरे तो दिमाग में बहुत क्लियर बात थी। इट्स लाइक जब आप पहली YouTube वीडियो डालते हो, आपको समझ आता है अच्छा ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे इम्प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। दिस सीरीज मतलब फॉर श्योर ढिंडोरा बनाई, वहां से कुछ सीखा, फीडबैक नेगेटिव फीडबैक भी आया होगा, फॉर श्योर आया होगा, ठीक है। वहां से सीखा, इसमें इम्प्रूवमेंट लाई, इससे सीख के नेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट। बट वन थिंग आई एम श्योर ऑफ कि नेक्स्ट सीरीज भी आएगी ना, लोग इसी पागलपन से देखेंगे उसको भी, ठीक है, क्योंकि इसने दिखा दिया है मुझे ये काम आता है, ठीक है, और मैं इसमें सही हूँ और मैं पहुंच जाऊंगा कहीं, तो जस्ट बी विद मी। वो आई वाज हैप्पी, आई लेफ्ट विद अ वेरी हैप्पी नोट ऑन द मूवी, ऑन द होल सीरीज की इसने ना हम सबके लिए न्यू डोर्स ओपन किए। करेक्ट। आई मीन ही, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाती, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बॉलीवुड को दिखाया कि हे यू गॉटा पे अटेंशन टू अस, ठीक है, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वी हैव आई बॉल्स ऑफ दिस होल कंट्री, ठीक है, हमारे पास लोगों का टाइम है जो अभी तुम लोगों के पास भी नहीं है, इनफैक्ट, है ना, इन मेनी सेंस, इन अ मेजर सेंस। तो ये मेन स्ट्रीम में लेके आए YouTube को, ठीक है। अब ये YouTube से हटके somebody who has come from YouTube उसको भी मेन स्ट्रीम में ला रहा है फॉर बॉलीवुड एंड फॉर OTT। रेवोल्यूशनरी लोग हैं भाई, इनको सेलिब्रेट करना पड़ेगा आपको, है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब इट विल बी, ये कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं नेक्स्ट टाइम आशीष चंचलानी को किसी सीरीज में देख रहा हूँ या किसी और बड़े यूट्यूबर को सीरीज में देख रहा हूँ, इवन रणवीर अलाहाबादिया को क्या पता हम कल को किसी बड़े उसमें देख ले। He is not an actor. He is not an actor. He did a music video, right? So if he wants to do it, मैं कह रहा हूँ रोक कोई नहीं रहा भाई, वो आ सकता है। I mean at the end of the day ये सब बिजनेस ही है, ये सब बिजनेस, तो जो अट्रैक्ट कर पाएगा ऑडियंस को अपनी तरफ उसको ले लिया, उसको ले लेंगे। गौरव तनेजा यार, गौरव ही डिड, उसने कितने बड़े बड़े चीजें कर दी, वो स्टार प्लस पे आ रहा है शोज में, बड़े बड़े सेलेब्स के साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं। दीज पीपल आर ओजीज, इन्होंने नेटवर्किंग तो है। आई मीन ऑफ कोर्स पहले तो तुम्हारा टैलेंट है, नहीं पहले आपके पास कुछ है ना, क्योंकि उन लोगों का क्या है, उन्होंने एक मूवी भी की होगी ना, वो आपको तवज्जो नहीं देंगे अनलेस आप बहुत ही बड़े हो, ठीक है। तो बहुत बॉलीवुड स्टार से ये लोग बहुत बड़े हैं, ठीक है, फिर भी वहाँ उस स्पेस को ब्रेक करना, उस क्लाउड में घुसना इज डिफिकल्ट। आपको यहाँ पे इतना बड़ा होना पड़ेगा कि आप पेनिट्रेट करो और अब आप उस क्लाउड में आ रहे हो, उस क्लब में आ रहे हो, चाहे तुम्हारे पास ज्यादा ऑडियंस है, बट फिर भी नो मैटर वो पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे तो वहाँ बैठे हैं दिग्गज, बैठे हुए हैं, क्योंकि वही है ना यार, इलाके की बात है। हाँ, वो इलाके की बात है, ये मेरा इलाका है, तेरा इलाका है, तुझे इधर आना है तो तेरे पास ऐसा क्या है कि मेरे इलाके में मुझे तुझसे फायदा होगा, सही बात है ना, तो तभी तुम उसको एंट्री देती हो। बेसिकली इट्स लाइक कर्ण आया था, अगर मैं महाभारत का रेफरेंस दूं जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, कर्ण आया तो कर्ण ने चैलेंज किया था रंगभूमि में, नॉट रणभूमि, रंगभूमि में अर्जुन को चैलेंज किया था, बट दे सेड कि यू कैन नॉट चैलेंज हिम बिकॉज ऑफ द कास्ट डिफरेंस, या जो भी है, तुम राजा को चैलेंज या तो तुम कहीं के राजा हो। तो दुर्योधन थॉट कि हाँ इसको मैं अपनी साइड कर लेता हूँ, सही। सो बेसिकली ही वाज फ्रॉम अ डिफरेंट थिंग, इसको मैं अपनी साइड कर लेता हूँ, मुझे फायदा होगा, मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ, बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई उसने उसको हैंड टू हैंड वो राज पार्ट कुछ सम गांव और समथिंग उसने दिया ना उसको, क्या राज था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा जगह का जहाँ का उसको राजा बनाया, बट वहां का राजा बना दिया एंड ही वाज क्वालिफाइड सडनली, अरे वाह, अचानक से क्वालिफाइड। तो वही है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी कल तक ये YouTube पहले YouTube पे था, अगर अब कि OTT पे आ गया, आई एम नॉट, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड कल को इसकी मूवी भी आ रही है, बिल्कुल, एंड लोग जा भी रहे हैं थिएटर। बट टाइम है उसमें, टाइम है, और मुझे लगता है इसको टाइम लेना भी चाहिए, ही शुड डेवलप इनफ मतलब attention for himself on OTT first, right? Because selling tickets is not at all easy. मैं ऐसे सोच रहा था कि अब what is the difference between now Bollywood web series, at least
चलो यूट्यूब तो अलग स्पेस हो गया, बट बॉलीवुड वेब सीरीज अब ये कोई डिफरेंस रहा है क्या? क्योंकि व्हाट वी आर सीइंग अभी शाहिद की सीरीज आ रही है फर्जी, ठीक है, शाहिद एक सीरीज में, शाहिद अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि अच्छा बॉलीवुड अलग इंडस्ट्री है, वेब सीरीज अलग इंडस्ट्री है, राइट? अब आई डोंट थिंक कोई कह सकता है। मुझे अब लगता है, मैं बताता हूँ, मतलब जब हम इमीडिएटली इसको बोलते हैं ना, आज भी अगर मुझसे कोई पूछेगा मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड वो है जो थिएटर में मूवी लग गई, जो ओटीटी पे लगी ना वो अल्टीमेटली ओटीटी को मैं वो कहूंगा, मतलब ये ओटीटी के लिए बना दी थी मूवी, उसमें बॉलीवुड फॉर सम रीजन नहीं। क्वेश्चन क्या है बॉलीवुड मूवी डेफिनेटली वो नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मूवी तो ऑफ कोर्स जो बॉलीवुड थिएटर में लगेगी वो बॉलीवुड मूवी है, अगर लेकिन कोई ओटीटी पे भी रिलीज होती है मूवी तो भी वो बॉलीवुड मूवी है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि थिएटर, द व्हाट आई एम सेइंग इज द इंडस्ट्री तो सेम ही हुई ना, क्योंकि पीपल आर क्योंकि इंडस्ट्री बेसिकली डिफाइन होती है उसके काम से, the technical work or the production work. I don't think web series qualifies as Bollywood. I think Bollywood is specifically about movies only. The industry. Hindi film industry. It's called Hindi film industry, right? So it's not Hindi series industry or TV series industry or daily soap industry. ठीक है, तो वो daily soap की है अलग industry, और ये I think web series जो है उसमें qualify होती है, जो daily soap और series की directors of daily soap वो so what? नहीं, but they are not. I mean, Anurag Basu for his longest career created daily soaps. Then he started creating movies. He was not a Bollywood director before that. Okay. है ना? तो now you call him a Bollywood director when he did a movie for Hindi film industry. So basically लोग इधर उधर इसमें थोड़ा बहुत जंप तो आराम से कर सकते हैं, but web series to Bollywood jump is easier than YouTube to web series jump or YouTube to Bollywood jump. For sure. Like अब रोहित शेट्टी की बात कर लेते हैं. ठीक है. रोहित शेट्टी has been making Bollywood movies. अभी उसकी सीरीज भी आ रही है, इंडियन पुलिस something. हाँ, right. सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी and all that. So I mean वहाँ पर कुछ डिस्टिंक्शन तुम बोल नहीं सकते. वहाँ पे डिस्टिंक्शन बोल नहीं सकते यार. वहाँ पे क्या है ना, इट्स लाइक कैशिंग आउट ऑन योर बॉलीवुड का फेम. ठीक है, रोहित शेट्टी के पास बॉलीवुड का तगड़ा फेम है इस टाइम पे, उसने बॉलीवुड की फाड़ मूवीज की है, खूब कलेक्शन दिया है, पीपल लव हिम. नाउ व्हेन ही कम्स टू ओटीटी, ठीक है, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कि हमें पता है कि रोहित शेट्टी की होगी ना तो लोग देख ही लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो वो कैशिंग आउट है. मेरे को ऐसा लगता है, मैं नहीं बोलूंगा इट इज अ बॉलीवुड सीरीज. यार ये क्या डिस्टिंक्शन है? नहीं, बॉलीवुड सीरीज नहीं, बॉलीवुड सीरीज नहीं कहोगे. वेब सीरीज मुझे लगता है वो डेली सोप और वो वाली जो इंडस्ट्री है ये उसमें ही फॉल करेगी. अच्छा. उसमें बेटर कंटेंट फॉर श्योर, एंड इट्स नॉट डेली सोप, है वही कैटेगरी है जिसमें काफी एपिसोड्स आ रहे हैं, इट्स शॉर्ट. ठीक है, इट्स नॉट डेली सोप तो लगातार चलता है भाई, 1000 एपिसोड भी चल रहे हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं ना 1000 एपिसोड. इट्स शॉर्ट, स्वीट, मोर लाइक अ मूवी बट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स सो दैट आप हर कैरेक्टर बेटर एक्सप्लोर कर पाते हो उसमें. अच्छा, तो अब ऑडियंस के लिए जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा है ताज़ा खबर, या फिर वैसे तो काफ़ी कुछ उन्होंने सुन लिया है, बट क्या तुम्हें लगता है किस रीज़न से दे शुड ट्यून इन? ओके, ओके, आई थिंक दे शुड फॉर श्योर ट्यून इन टू सेलिब्रेट. ठीक है, टू सेलिब्रेट समवन. मतलब मैं सीधा मैं कह रहा हूँ भुवन बाम के लिए देखो, फॉर द लव ऑफ भुवन बाम. ठीक है, एंड ही डिजर्व्स इट. मुझे ऐसा लगता है आप बाद में अपना माइंड मेकअप कर लो, आपको सीरीज पसंद आई, आपको सीरीज पसंद नहीं आई, ठीक है, वो बात की बात है. ठीक है, मेरा ऐसा मानना है हर कोई हैप्पी नोट के साथ निकलेगा उस सीरीज से. 3 घंटे की भी नहीं है यार, आप एक स्ट्रेच में देख सकते हो, ऐसा नहीं आपको बहुत दिन देने पड़ेंगे. एक बार में देख लो, सैटरडे संडे देख लो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग एज वेल. बट फॉर द लव ऑफ हिम, एंड आई कंप्लीटली बिलीव कि वो डिजर्व करता है. एंड आपको भी एक सेंस ऑफ वो आएगी कि नहीं यार, इफ ही कैन डू इट, ठीक है, मेनी ऑफ अस कैन डू इट. You might have a son, you might have a brother, someone in your family or some of your friends who are really struggling कि यार मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं, तो आप भी उनको अच्छा आश्वासन दे पाओगे. ठीक है, कि यार उसका हो गया ना, तू इतने साल मेहनत करेगा, अच्छे से करेगा, तेरा भी बहुत कुछ हो सकता है. बहुत कुछ हो सकता है. तो वेब सीरीज भले ही ना करे, बट तू शायद बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा पेज हो तेरा, यूट्यूब पे बहुत बड़ा तेरा चैनल हो, वहाँ आ सकता है. तो फॉर द शेयर लव ऑफ हिम एंड टू सेलिब्रेट व्हाट ही हैज डन
for all the content creators, I believe everyone and should for the people who don't know Bhuvan Bam, जिसने अभी तक उसका content नहीं देखा, not really, उनको इतना ट्यून इन करके इतना भी मजा नहीं आएगा, उनको इतना मजा नहीं आएगा, right? Because you have to be familiar with Bhuvan Bam. हाँ, क्योंकि आपके पास प्लेथोरा ऑफ सीरीज है देखने को, प्लेथोरा ऑफ मूवीज है नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम पे देखने को. आप बोलोगे यार नहीं कि वो I could have gone for something better. करेक्ट वो पहले एपिसोड में ही तुम्हें फीलिंग आने लग जाएगी कि ये आपको पता होगा ये कहाँ पे है, आपकी एक्सपेक्टेशन पहले एपिसोड पे मैच हो जाएगी. सो द पर्पस ऑफ दिस होल एपिसोड इज आपकी एक्सपेक्टेशन भी मैच करनी है कि आपको किस लेवल पे एक्सपेक्ट करना चाहिए. बट इफ यू हैव योर एक्सपेक्टेशंस राइट, यू विल एंजॉय द सीरीज. इट्स नॉट लाइक यू विल कम आउट विद अ सोर हार्ट की ये क्या हो गया. नहीं, आपको लगेगा नहीं बढ़िया था. जो इसने काम किया कमेंडेबल है, मैं खुश हूँ उसको काम को देख के. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन फॉर यू. फॉर व्हाई शुड वी ट्यून इन बट इन अ शॉर्ट. आई मीन सी वही है, भुवन बाम के लिए ट्यून इन करो बिकॉज व्हेन यू, क्योंकि तुमने उसको सिर्फ कॉमेडी में देखा है. हाँ. एंड अब बंदा जब ये कर रहा है और तुम कन्विंस हो रहे हो, बेसिकली तुम कन्विंस हो रहे हो कि यार ये जब बोल रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग एक कैरेक्टर में फंस जाते हैं या कैरिकेचर, उनका एक होता है ना, एक इमेज बन जाती है. लाइक अरे अभी मैं क्या बोलूं, कोई एक्टर ऐसा ले जो मतलब कुछ अलग रोल करेगा तो बोलेगा यार ये क्या है. आई मीन मैं एग्जांपल दे देता हूं तेरे को. व्हेन नवाजुद्दीन डिड मुन्ना माइकल, नहीं ठीक है, नवाजुद्दीन हैज डन लॉट ऑफ रोल्स. आई मीन पता नहीं मुन्ना माइकल में मुझे नहीं लगता उसको. मैंने मुन्ना माइकल देखी नहीं है भाई. मैंने यू हैड टू मच टाइम. नहीं नहीं मैंने कुछ सीन्स देखे थे, मैंने क्या लगा ये ऐसा एक्टर आप ऐसे वेस्ट नहीं करोगे यार. ओके नहीं, वेस्ट इज डिफरेंट. व्हाट आई एम सेइंग कि तुमने मतलब मोस्टली ये लाइक कल को इसको ले ले चल अपना. नहीं शाहरुख ने भी बहुत कुछ किया है. शाहरुख खान तू क्या बोल रहा है यार अपना. यार ये दूसरा हर्ष बेनीवाल है, चल लेट अस से हर्ष बेनीवाल है. अब वो कल को बहुत सीरियस उसने किया यार. किया मैंने देखा उसकी सीरीज मैंने सुना बहुत अप्रिशिएट हुई है. हाँ उसने भी सीरियस. हाँ तो मतलब बेसिकली दे आर गुड एक्टर, बट उन्होंने अभी तक एक ही आर्क पे एक्टिंग की हुई है बेसिकली. सरप्राइज फैक्टर. अब अचानक से तुम भुवन बाम को ऐसे देखते हो तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाते हो ये वो बंदा तो नहीं है. बिल्कुल. इवन जैमी मतलब ट्राइडेंट रिफ्यूज प्रोडक्शंस बिग फैंस ब्रो. तो जैमी आल्सो सेड कि आपको ग्लिम्प्स नहीं दिख रहा है इसके पुराने कैरेक्टर्स का. देख लिया उसका? हाँ मैंने जैमी का पहले देखा हुआ था. बिकॉज आई नीडेड टू नो कि यार शुड आई आल्सो नीडेड टू नो कि मेरे को जाना चाहिए सीरीज के लिए. अच्छा ठीक है. मैं शायद तब भी देख लेता, बट देख लेते हैं जैमी ने क्या बोला. जैमी का रिव्यू इज लाइक देखना पहले उसने क्या बोला. एंड ही इज फ्रॉम जम्मू बाय द वे. तो जैमी आल्सो सेड कि आपको ग्लिम्पसेस नहीं मिलते हैं पुरानी तो वो उसके एंड दैट इज आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग दैट जो मेरे लिए इंट्रिगिंग था वो देखने के लिए सीरीज, क्योंकि मैंने डिंडोरा नहीं देखा. अच्छा ठीक है. तो मैं क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर्स थोड़े बहुत YouTube वीडियोस में देख लिए, मुझे डिंडोरा ट्यून इन करने के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं था. तूने देखा है बट मैंने नहीं देखा. ही लाइक्ड इट बट मैंने नहीं देखा वो. बट ऑल्सो क्योंकि हम ये YouTube वीडियो बना रहे थे इसलिए भी देखा, बट मैं इंटरेस्टेड भी इसलिए था यार. ये जब मैंने ट्रेलर ही आया तो मैंने बोला यार ये भुवन बाम तो है शक्ल से, बट बंदा कोई और लग रहा है ये अभी सीरीज में. ये कुछ भी वैसा नहीं है जो हमने देखा है. मफलर लगाया हुआ, दांत बाहर निकाला हुआ, none of those. तो वेरी इट वाज लाइक कि एक्टर आ गया भाई अभी. अभी एक्टर आ चुका है. ये बंदा एक्टर आ चुका है. अब ये बस एक एंटरटेनर नहीं है, ये अब एक्टर प्लस एंटरटेनर है. लाइक बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूबर्स मोस्टली आर एंटरटेनर्स कंसीडर्ड कि एक्टिंग ऊपर नीचे हो सकती है. हाँ आपके कंटेंट में अगर बहुत अच्छे जोक्स हैं ये वो हैं, आप सेल कर दोगे. ऑल्दो इट रिक्वायर्स वेरी गुड एक्टिंग एज वेल. वेरी गुड. हर कोई नहीं कर सकता. जोक कॉमेडी तो अच्छी एक्टिंग करना ही है, बट इस तरह के इतनी चीजें कर लेना चैलेंजिंग. बहुत चैलेंजिंग. इट्स अ चैलेंजिंग रोल टू प्ले. इट्स नॉट दैट इजी ऑफ अ रोल टू डू. एंड उसने मतलब आप खाली भुवन बाम को पूरी सीरीज में देखोगे ना, आप बोलोगे नहीं कर दिया तूने. तो वो उसी के लिए ट्यून इन कीजिए. हाँ बाकी तो ठीक ही है.
आसपास का जो चल रहा है, बट आई थिंक 95% ऑफ द टाइम भुवन बाम इज ऑन द स्क्रीन. तो फिर इट्स वैसे भी बाकी चीजों में कुछ है नहीं, तो भुवन बाम ही है, तो तुम देखते हो पूरा. तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि डायरेक्टर्स न्यू दिस कि ये भुवन बाम को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. वो उसी के लिए बना रहे हैं. also had to break his मतलब मोनोटोनस जो लोगों को दिखता है ना कि हाँ वही तो है, पापा ही तो कर रहा है. It's very intentional from भुवन कि उसको ऐसा कुछ करना है, उसको कुछ और भी करना है. बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस सेंस वो है. अब वो उसमें है या रोहित राज में है, जिसमें भी हो. On that note, I think we have extended this too far now, and I think now would be the time to end it. So कैसा लगा पहला एपिसोड ऑफ द बेटर पॉडकास्ट ब्रो? How was it? मुझे लग रहा है तू रणवीर अलाहाबादिया बन रहा है बीच में. How was the better podcast bro? नहीं, मेरी एनर्जी तो ऐसी है. मेरे को ऐसा लगता है रणवीर की कभी अजीब सी लग जाती है. कभी वो भी करता है ना कभी बीच में. तो आपको कैसा लगा हमारे साथ? वो ब्रेक करना होता है ना. वो अब न्यू आइस ब्रेक करना होता है आपको इंटेंस कॉन्वर्सेशन के बाद, वो इसलिए आ जाता है. बट ठीक है, तेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. अगली बार आई थिंक हम अपनी स्टोरी तो पहले बता चुके हैं, तो अगली बार वी कैन स्ट्रेट अवे जंप टू द कंटेंट. ये कंपैरेटिवली लंबा है, मे बी वो शॉर्ट हो या डिपेंड्स कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और हम कितने लेयर्स उसमें ओपन अप करेंगे. सो या आई मीन आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. इसमें देख के बात करनी तो बहुत हम चाहते थे कि हम पॉडकास्ट करें. मैं एटलीस्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा चाहता था पिछले 1 साल से पॉडकास्ट करना, एंड नाउ आई थॉट वुड बी द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस. सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड इफ यू रियली डिड लाइक इट, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video, share it with any of your friends and family members, so that जम्मू में बैठे हुए कुछ और लड़कों को भी प्रोत्साहन मिले. I am talking about the 3 of us. That's all. Okay. And yeah, on that note, thank you everyone. Take care. Namaste.